हर कोई जब भी कोई नया साथी कनेक्ट होता है, एसोसिएट होता है, वो फील्ड वर्क स्टार्ट करता है, जब चैलेंजेस जी आते सर। हैं, कभी कभी हताश भी हो जाता है, उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल तो सर। उस समय पे वो एसोसिएट बायर क्या करे सर? बिल्कुल सर। आप मैं जब आप मैं यहाँ पर जी जी, बिल्कुल। जब आपको ये चैलेंजेस जब आप फेस कर रहे थे, रिजेक्शन आपको मिल रहे थे, तो आप किन चीजों को आप फॉलो कर रहे थे सर? बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मैं थोड़ा सा, मेरे साथ एक और चैलेंज रहा बड़ा। वो ये चैलेंज रहा कि जब मैंने सिस्टम की शुरुआत करी, तो कुछ वक्त के बाद जिनके साथ मैंने शुरू किया था उन्होंने ही छोड़ दिया। जी जी तो ये एक अलग तरीके की मतलब प्रॉब्लम मेरे सामने क्रिएट हो गई कि भाई जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया, जिन मामी ने मुझे ज्वाइन कराया, उन्होंने ही कुछ वक्त के बाद बिजनेस क्विट कर दिया। जी सर, यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ सर। जी लाइव जी व्यूअर्स सर। के लिए बोनस पॉइंट है सर ये हमारे लिए, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सवाल इसी में ऐड हो गया सर कि अगर बिल्कुल आपकी बिल्कुल। अपलाइन ही उसको क्विट कर दे, तो फिर हम कैसे उसको मैनेज करें? जी सर, मैं बिल्कुल मैं कंटिन्यू। बिल्कुल यही यही चीज बोलना चाहूंगा कि जिन अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया, कुछ वक्त के बाद उन्होंने ही छोड़ दिया और बोला कि रोहित यार देख, मेरे से नहीं हो पाएगा, तू भी देख ले। जी तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया इस चीज से कि भाई जिसने मुझे ज्वाइन कराया उसने छोड़ दिया। और वो भी ऐसे व्यक्ति ने छोड़ दिया जिसको उस वक्त जब मैं शुरू कर रहा था तब उनको 10,000 रुपए की इनकम आ रही थी। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि भाई इसको क्यों इन्होंने क्विट कर दिया। और एक वक्त मुझे लगा कि भाई जिसने मुझे ज्वाइन कराया उसने ही छोड़ दिया, तो अब मुझे भी क्या करना है, मैं भी छोड़ देता हूँ। लेकिन सर मैंने शुरुआती दौर पे बताया कि कुछ मीटिंगें अटेंड करी, कुछ सेमिनार अटेंड करें। और शुरुआती दौर पे मैंने स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की बहुत सारी कैसेटें और वीडियो सुनाई। जी और उन कैसेट और वीडियो सुनने के बाद मेरा जो इस सिस्टम को करने का जो विजन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुझे क्यों करना है। मेरे सपने बढ़ चुके थे सर, मेरे को बड़े सपने, जो सपने हम कभी सोचते थे कि भाई कभी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं हुंडई कंपनी में जब जॉब करता था, तो वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचने का काम था सर मेरा, गाड़ियां मैं बेचता था। और जब मेरे पास कस्टमर आता था मैं उनको गाड़ियों का डेमो दिखाता था, गाड़ियों के बारे में बताता था। तो मुझे अंदर अंदर ही लगता था कि भाई मैं कब गाड़ी खरीद पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा अवसर नहीं था कि मैं कभी गाड़ी खरीद पाता। लेकिन आरसीएम अभियान में शामिल होने के बाद, इस बिजनेस में शामिल होने, इस व्यवसाय में शामिल होने के बाद मेरा एक विजन बना कि भाई एक दिन मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, एक दिन मैं भी अपने सपनों को पूरा करूंगा, एक दिन मैं भी 6 फिगर की इनकम लूंगा। तो जब ये सपने बढ़ गए तो उस वक्त ऐसी बात जब मेरे सामने आ गई, बिल्कुल मैं सरप्राइज हो गया और मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस वक्त मैंने क्या करा, अपने ऊपर की अपलाइन जिनसे मैं ज्यादा घुला मिला नहीं था, जिनसे मैं कुछ नहीं कर पाता, उनसे संपर्क करना शुरू करा और उनसे बातचीत करना शुरू करा। तो और साथ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर हेल्प फ्री मिलती है सर। और जी मेरा उस वक्त संपर्क हुआ, हम सब लोगों के आदरणीय गुरुदेव राव जी सर से मेरा संपर्क हुआ, जिन्होंने मुझे बोला कि रोहित जी आप शुरू करिए, मैं आ सकता आऊंगा आपके पास। और सर ने आके मुझे सपोर्ट किया। और उसका नतीजा क्या हुआ सर, मेरा बिजनेस चल निकला। और दूसरी चीज सर मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको बोलते कि बड़े वृक्ष वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष नहीं पनप पाते, ये कहावत है कि अगर बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष नहीं पनप पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे खुलने का, मुझे बात करने का अवसर मिला। जब मुझे पता चल गया कि ऊपर से कोई नहीं है, अब जो भी करना है मुझे ही करना है। जी और जब ये बात मेरे अंदर चली तो मैंने थोड़ा सा अपनी तैयारियां बढ़ा दी, थोड़े से अपने रिजल्ट बढ़ा दिए, थोड़े से अपनी नॉलेज बढ़ा दी और अपनी अपलाइनों से कनेक्ट हो गया। और उसका नतीजा है क्या है सर, आज मेरा व्यवसाय जो है, लगभग मैं कहूंगा कि एक आधा करोड़ के आसपास का बिजनेस हर महीने जा रहा है सर। जी सर, थैंक